जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं जी। ये दीवार थी, ये किचन था सर। अच्छा। तो उससे पता चलता है कि उस जमाने में था कि रेलगाड़ी भी एक बहुत लग्जरी आइटम हुआ करता होगा। यू विल फाइंड एग्जैक्टली सेम पैटर्न इन द लेफ्ट एंड द राइट ऑल्सो। वो सब जगह आपको सेम मिलेगा। उसमें तो ऊपर वाले कमरों में तो नीचे से यहाँ जाने का रास्ता है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी हवेली को खराब करने में होता है वो बारिश और धूप होती है। एक और आपने खास तौर पे नोटिस किया होगा, हर गेट का हाइट जो है वो लोअर हाइट पे रहती है। यस। इसका एक कारण, सर बेसिकली ये हवेली में पहले क्या हुआ करते थे, ये रूम ही हुआ करते थे या? हाँ वो बताता हूँ, बट इसके ऊपर टिका रहता था, ये मूव होता है ऐसे। और जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको मोस्टली सुकून पसंद लोग आ सकते हैं यहाँ पे। शहर की आपाधापी से जो थके हुए होते हैं उनको चाहिए कहीं रेस्ट करें, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। हाय, माय नेम इज़ विशाल, आई एम द ओनर ऑफ होटल मंडावा विलास। जी सर। एंड आज हमारे पास में मधुरम जी आए हैं जी। उनको एक टूर करवाते हैं। इस हवेली का जो कह सकते हैं इतिहास है या हिस्ट्री है वो ये है कि पहले ये सराफों की हवेली हुआ करती थी। हमने जब इसको ख़रीदा इसकी बड़ी जर्जर हालत थी और ये कहें कि अगर हम 1-2 साल इसको नहीं संभालते तो ये कभी भी गिर सकती थी और आज आपके सामने एक धूल का गुबार होता और सिर्फ एक मैदान होता। आज जो इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं ये 99% हमने कोशिश की है कि इसकी रेस्टोरेशन हो, ना कि कुछ डिमोलिश करके इसको नया बनाया जाए। आप सामने देखते हैं तो इतना भव्य विशाल गेट आपको दिखता है, साथ में इनको हम गोखे कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग बैठा करते थे इसके ऊपर। अच्छा। कई कई जगह इस पे वो बाजा भी बजाया जाता था, लाइक नगाड़े होते थे या कुछ होते थे वेलकम के हाँ, साथ। वेलकम के लिए। जी। और मेन गेट की बात करूं, ये पूरा ब्रास का गेट था। जी। इसमें एक परेशानी ये हो गई कि हमने इसको बहुत कोशिश करी इसको पुराना रखने की, लेकिन जब भी इनको धोते थे तो पूरा वो ड्रॉप आके पूरा ख़राब हो जाता था। तो मजबूरन हमें इसको थोड़ा सा नयापन देना पड़ा, लेकिन टाइम के साथ साथ ये फिर अपनी छटा वैसे ही बिखेरेगा जो पहले थी इसकी। जी। ये फर्स्ट चौक कहते हैं इसको, जिसे इनर आउटर कोर्टयार्ड कहा जाएगा। ये होता था यहाँ के कह सकते हैं मैन के लिए, जो मर्द रहते थे यहाँ पे हवेलियों में। वहाँ पे कुछ मर्चेंट्स आते थे, अपना सौदा करते थे, सारा सामान का वो यहीं रहते थे। और लेडीज़ को अगर कुछ देखना भी है तो वो बाहर के झरोकों से, जो ऊपर के झरोके हैं, क्योंकि पहले टीवी नहीं था, कुछ और एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो उनके लिए वो करते थे। तो यहाँ कोई भी तमाशा या कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो वहाँ से देखा करते थे। ये हमने इस पर रिसेप्शन बना दिया है। आइए, रिसेप्शन हमने पूरी कोशिश करी है कि उसी ओल्ड कल्चर में रहे एज फार एज द फ्रेस्को पेंटिंग्स आर कंसर्न्ड। आप देख सकते हैं कहीं कहीं राम राज्य का चित्रण है, कहीं पे हनुमान जी भी दिख जाएंगे आपको, गणेश जी वहाँ बैठे ही हैं, विराजमान हैं। और ये जो कालिख आपको दिख रही है, हमने इसको छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो मुझे समझ में आया, शुरुआत में मेरा भी मन यही था कि इसको छेड़ देते हैं, इसको पूरा नया करते हैं, अच्छी तरह से करेंगे, आज की टेक्नोलॉजी से करेंगे, लेकिन वो सोच शुरू में ही मैंने रोक दी, वो गलत थी। यहाँ के जितने भी टूर ऑपरेटर्स आते हैं, गाइड्स हैं, यहाँ जो ऑथर्स आते हैं, उन्होंने एक समझ और दी मुझे। इवन जो होटलियर्स जो पुराने काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे एक ही चीज़ समझाई कि कीप इट एज इट इज़, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी आर, यू कैन से, शोइंग टू द वर्ल्ड। तो इसको हमने वैसा ही कोशिश की है रखा जाए। वुड की कार्विंग का वर्क इस हवेली में, इस होटल में, होटल मंडावा विलास में शानदार है और अब बहुत अनूठा काम है। इतना बारीक काम आप देख सकते हैं, हाथ से किया हुआ काम है, 200 साल पुराना। जिसने किया था आज उसका नाम तक हमें पता नहीं है। पहले की बात ये थी कि सर कला रह जाती थी जी, कलाकार का नाम नहीं आता था। आज केसरिया बालम जिसने गाया जी, उसका बहुत कम लोग नाम जानेंगे। जिसने लिखे उसमें जो दोहे ऐड करे हैं बहुत कम लोग जानते हैं, या कोई भी ऐसी विधा हो। जी सर। पहले कलाकार अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, कला की वैल्यू करते थे। ये वही चीज़ है कि कला की वैल्यू हो रही है। जी। ये टेबल आप देख के हर आदमी मेस्मराइज होता ज़रूर है, बिकॉज दिस वॉज नॉट अ टेबल, इट वॉज यू कैन से अ कबर्ड। ये हॉरिजॉन्टल एक कबर्ड थी एक रूम के अंदर। हमने उसको निकाला और उसके पल्ले हटा के हमने ये बनवा दिया।
अच्छा। लेकिन ये छोटा था, हाइट में कम था, तो हमने ये 200 साल पुराना काम है और ये नया काम है, हमने उसी के साथ मैच कर दिया। पर सर सेम ही लग रहा है दोनों, पुराना ही लग रहा है। कोई हम चैलेंज करते हैं कि कोई बता दे कि नया पुराना। अब कार्बन डेटिंग इज अ डिफरेंट मैटर, अदरवाइज नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो ये सर एक बीम आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर की बीम दिख रही है, जी। इससे आप जान सकते हैं कि इंडिया में उस टाइम लोहे की कास्टिंग, इतनी आयरन की बीम्स नहीं बनती थी। उस ज़माने में सिर्फ आयरन की जगह ये वुड यूज़ किया जाता था, और वुड भी इस तरह से यूज़ किया जाता था कि ऊपर की छत डलेगी नहीं, उससे पहले ये वुड यहाँ इंसर्ट की जाती थी। और मुझे जितना समझ में आता है कि ये पूरी की पूरी एक ही लकड़ी है, सिंगल वुड है ये, इसके ऊपर कार्विंग की गई है। और ये जब लगाते थे तो इसको ऐसे लगाते थे, एक आर्क शेप में बना के, जिससे कभी इस पर बोझ पड़े तो ये सीधा हो जाए। अगर आप सीधा लगाएंगे तो इस पर यूँ टेढ़ा करते ही और नीचे टूटने का डर रहता है। जी। तो इतनी टेक्निकलिटीज़ के साथ में इन्होंने समझदारी के साथ में काम किया है, विद द ओनली चिसल एंड अ हैमर सारे काम किए हैं। कोई उनके पास में 3D नहीं था, प्रिंटर नहीं था, ना उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी थी अलग से। इस वुड बीम को बनाने में उन लोगों ने सिर्फ एक चिसल और हैमर का काम लिया है, और उनके पास में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी। आइए, ये जितनी भी आप चित्र देख रहे हैं, हाथी के, घोड़े के, सबके, हमने इसको यही कोशिश करी है कि देखिए वो कालिख लग रही है, वहाँ नहीं छेड़ा हमने, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम छेड़ेंगे तो ख़राब ही करेंगे, अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि पहले क्या होता है, आप आगे आएंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड इन आवर लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड पोली। दैट मीन्स द आफ्टर द फर्स्ट कोर्टयार्ड, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट वेयर अ पर्सन इज जस्ट एंटरिंग द इनर कोर्टयार्ड। अब ये हमने यहाँ पे मेंड करवाया, रिपेयर करवाई है। पहले का काम जब होता था तो वो गीले में काम होता था, उसे कहते हैं गीला सूखा का काम, आराइश का काम बोलते थे। आज है तो सिर्फ वॉल पेंटिंग हो पाती है। वो जो काम जिसे हम फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, वो बहुत ही मतलब आर्टिस्ट बहुत कम मिलते हैं उसके एग्जैक्ट काम करवाने वाले तो। लेकिन फिर भी मंडावा में आज भी वो क्लैन है, वो लोग हैं जो उस काम को कर सकते हैं। जी। हम ही मना कर दें वो अलग बात है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए, दिस इज़ द ओरिजिनल ब्रास गेट, आपको दिख रहा होगा ये। शानदार। इसको थोड़ा प्रिजर्व करने के लिए हमने इसके ऊपर लैकर ज़रूर लगा दिया, जिससे कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये ख़राब ना हो। जी। अदरवाइज ये सब चीज़ें पुरानी हैं सर। और अगर आप इसको एक आई कैन बेट कि आप एक पल्ले को उठा नहीं सकते हो, उठा के रखें तो। अच्छा, इतना वेट है सर? बहुत ज़्यादा वेट है सर इसमें। जी। और पुराना सिस्टम था ये हम पता नहीं क्या कहते हैं, बट इसके ऊपर टिका रहता था, ये मूव होता है ऐसे, इसका यही हिंज है सर। आइए, दिस इज़ द इनर कोर्टयार्ड। ये हमने कोशिश की है कि फ्रेस्को पेंटिंग्स को रेस्टोर किया जाए। जी। और यही देखने के लिए देखिए, फार अक्रॉस फ्रॉम द बॉर्डर्स पीपल आर कमिंग फ्रॉम फ्रांस, स्पेन, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो सर आपने इसमें रीपेंट करवाया? सर इट्स नॉट टोटली रीपेंटेड, इसमें 80-90% वही पुराने हैं, उनको हमने रीटच किया है। जी। क्योंकि पहले की अगर फ़ोटो आपको दिखाऊंगा इसकी मैं, तो गांव के सभी लोगों ने ये कहा कि सर क्या खरीद लिया आपने ये, अच्छा, आपको ये गिरते हुए नहीं दिख रही क्या? जी। तो माय फादर टुक दिस चैलेंज कि नहीं कुछ करेंगे, इसका बनाएंगे। काफ़ी टाइम तक ये बंद पड़ी रही। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ कोरोना एक्चुअली मैंने इसको कोशिश की कि चालू किया जाए, तो वो धीरे धीरे मंडावा, सारे कारीगर मंडावा के सर, कोई आदमी बाहर से नहीं आया। अच्छा। एक भी आदमी बाहर से नहीं है। उसके दो कारण हैं, एक तो यहाँ के लोकल जो भी आर्टिसंस हैं उनको काम मिले, ऐसा नहीं है कि वो भूख मर रहे हैं, लेकिन उन पे भी तो विश्वास जाहिर हो इसका कि भाई ये कर सकते हैं। जी। जब मैंने खरीदी थी हवेली को खरीदा था, तो देखिए एक भी पल्ला गेट का मुझे नहीं मिला था। अच्छा। सारे चोरी हो चुके थे उस ज़माने में। हमने कैसे तैसे करके बनवाया है ये और मैच किया है। आप ये गेट देख सकते हैं, देखिए इस गेट का ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बता दे कि कौन सी चीज़ सही की गई है, कौन सी पुरानी को वैसे ही रखा गया है, कोई बता नहीं सकता। ये सब वही पुराने हैं, इनको थोड़ा सा एनहेंस किया है। जो भी आप पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स देख रहे हैं। वन मोर थिंग, इफ़ यू फाइंड एनी फोटोग्राफ ऑफ दिस हवेली ऑन नेट 25 years ago से अगर लेकर अब तक बात करें, यू कैन मैच विद द न्यू, कि
25 साल पहले भी जो थी आज भी वही है। जी जहाँ नहीं थी वहाँ हमने कुछ किया है, वो एक मैटर अलग है। अदरवाइज हमने कभी भी इसको डिमोलिश नहीं किया कुछ भी चीज़ों को। अच्छा ये ज़रूर है, पुरानी को नए से पहचानना मुश्किल हो जाता है। सर, ये जो डिज़ाइन है ये किस लिए होती थी यहाँ पे? सर देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं इसके होने के। कुछ तो लैंटर्न्स को टांगने के लिए किया जाता था, अच्छा और कुछ मान लीजिए कि कुछ चीज़ टांगने के लिए किया जाता था। तो जहाँ बन गया, एक जगह बन गया, वही डिज़ाइन आगे फॉरवर्ड कर दी जाती थी। वन मोर थिंग टू मेंशन, हर हवेली का एक जो कल्चर है, आर्किटेक्चर है, हमारी वाली का है इंडो मुगल आर्किटेक्चर, पर्शियन से भी इन्फ्लुएंस्ड है ये। इट्स नॉट दैट एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, इट्स नॉट दैट। एंशिएंट इंडियन वाले तो आप जैसे रणकपुर के मंदिर हो गए और हो गए, वो हैं जो आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं मिलेंगे आपको। जी ये है इंडो मुगल आर्किटेक्चर। इसमें जो मेहराब, जो आर्चेज आपको दिख रही हैं, ये स्टेप वाली आर्चेज, जी ये इंक्लूड होती हैं। और फिर कोर्टयार्ड्स का सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो उनमें होता है। नेक्स्ट थिंग, हर आर्किटेक्चर में जो हमारी हवेलियों का आर्किटेक्चर होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अच्छा बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स इफ यू आर इन द मिड ऑफ द हवेली और द मैंशन, you will find exactly same pattern in the left and the right also। वो सब जगह आपको सेम मिलेगा, उसमें कोई भी, देखिए इस पे खर्चा भी बहुत होता है, इधर भी सीढ़ियाँ बना दी, उधर भी बना दी इन्होंने, लेकिन वो जो सिमेट्री है वो उसी का आनंद है। दिस इज कॉल्ड तिबारी। बारी मीन्स विंडो जी और ओपनिंग, एंड तिबारी। तो ये 3 बारी हो गई, 1 2 3 1 2 3, तो एग्जैक्टली सेम है। देखिए जी, सिमेट्रिकल हो गई। हाँ, सिमेट्रिकल करते हैं सब जगह ये। जी मैंने ऊपर से इसको बंद किया। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि दिस इज़ नॉट द कल्चर आर्किटेक्चर ऑफ अ हवेली, आपको बंद नहीं करना चाहिए था। सर जितनी मेहनत हमारे लोगों ने इस पे की है, इसको प्रिजर्व करने में, उसमें ये सहायक है बंद करना। सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी हवेली को ख़राब करने में होता है वो बारिश और धूप होती है। जी ये जो एक साथ होना, बारिश आ गई फिर धूप आ गई, फिर बारिश आ गई धूप आ गई, सारी पेंटिंग्स को रूइन कर देती है, छतों में क्रैक कर देती है, और बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है। इस कारण से हमें इसका रख रखाव उसी लेवल पे करना पड़ता है सर। जी, तो उस वजह से सर आपने ये इसको Exactly। क्लोज किए। हाँ जी। जी ये हमारे मीडियम साइज़ का, मीडियम रेंज का रूम है। जी वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वही तिबारी टाइप का है। ये पहले कुछ काम नहीं आता था, ये काम आता था कि इसको सामान रखा जाए। जी नीचे के रूम में ये बीम ऐसे जा रही है, ऊपर वाले रूम्स में बीम ट्रांसवर्स है, एक जैसे प्लस बन गया हो। ओके। और यही इसकी मजबूती का कारण भी रहता है। तो उसमें तो ऊपर वाले कमरों में तो नीचे से यहाँ जाने का रास्ता है। जी तो उसमें कभी कोई एडवेंचर बच्चे रहना चाहते हैं, इवन मैंने रूम्स बनाए ऐसे, उनमें सीढ़ियाँ हैं तो ऊपर बंक बेड्स बनवा दिए हैं। सारी होटल में हर कमरे में एक जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सारी एमिनिटीज़ हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि एक रूम में स्पेस हो। जी ऐसे भी रूम्स हैं हमारे पास में जिनमें स्पेस नहीं है, आप बेड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उनको रूम में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आदत है मैं वही चाहता हूँ कि जो आएगा उसकी भी उससे ऊपर ही होनी चाहिए आदत। जी सर। जितने बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, हमने एक स्पेशियस तरीके से बनाए हैं। अच्छा, ये बाथरूम के लिए हाँ, ये क्यूबिकल्स सारे हमने बनाए हैं, जी जिससे थोड़ा सा क्या एलिगेंट लुक भी लगता है और आपके वॉशरूम्स बहुत क्लीन रहते हैं उससे। जी आइए सर। एक और आपने खास तौर पे नोटिस किया होगा, हर गेट का हाइट जो है वो लोअर हाइट पे रहती है। यस। इसका एक कारण बहुत सारे अलग अलग लोग, गाइड्स और बहुत बोलते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया इतना क्या कारण है। मुझे किसी फॉरेनर ने पूछा व्हाई दिस इज सो लोअर इन हाइट, आई सेड यू कैन नॉट स्टील द थिंग्स एंड रन अवे। सर बेसिकली ये हवेली में पहले क्या हुआ करते थे? ये रूम ही हुआ करते थे या हाँ, वो कुछ बताता हूँ। सेटअप था? जैसे ये पहले, आज से मान लीजिए 30 साल 40 साल पहले तक ये हवेली हमारी नहीं थी, सराफों की हवेली थी। सराफ वॉज द नेम, मोहनलाल सराफ के नाम से ये हवेली थी। जी उन्हीं के लोग रहते थे यहाँ पे।
लेकिन वो 70 साल 80 साल पहले रहा करते होंगे। उसके बाद में जब ये यहाँ एक्चुअली मंडावा में हुआ क्या, क्यों तो लोग बसे, वो मैं बताता हूँ आपको। कि पहले मान लीजिए अंग्रेज़ों के ज़माने में, उससे पहले यहाँ बहुत कम हुआ करता था काम जी। तो वो लोग आए, इस तरफ से सिल्क रूट हुआ करता था, लोगों ने यहाँ पे ख़रीदारी चीज़ों की जो भी होती थी खरीद फरोख्त वो करने लगे, बड़े बड़े सेठ बने, हवेलियाँ बनाई। फिर अंग्रेज़ों का दौर आया। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने पोर्ट से काम शुरू कर दिया, लाइक शिप से आने लगे सामान। तो वो कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, चेन्नई की तरफ हो गया, विशाखापट्टनम हो गया एंड कैलकाटा की तरफ हो गया। तो यहाँ के जितने सेठ थे उनमें से कुछ लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा। आसाम साइड कह सकते हैं आप, तभी कहते हैं वो मोटे आसामी हैं। हाँ जी सर। मारवाड़ी हर जगह मिलेगा आपको, बिल्कुल। है ना। तो राजस्थान से मारवाड़ी निकाल सकते हो, मारवाड़ी से राजस्थान नहीं निकाल सकते आप। जी। सो उन लोगों ने फिर वहाँ काम शुरू किया। वहाँ काम शुरू करने के बाद में जब कुछ भाई लोग या बीवी बच्चे यहाँ रह गए तो उन्होंने उनको भी वहाँ बुला लिया कि भाई फैमिली ऐसे डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा। तो ये हवेलियाँ फिर खंडर हो गई, खाली हो गई। जो एक भाई यहाँ रह भी गया होगा वो इतनी बड़ी हवेली का रिपेयर नहीं कर सकता। जी। तो उन्होंने, कईयों ने गिर गई हवेलियाँ, कईयों ने उनको बेच दिया। जी। तो मान लीजिए हमने भी उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो हमने भी खरीद लिए। और ख़रीदने के बाद में जो रेनोवेशन का काम शुरू हुआ वो आपके सामने है। जी सर। तो मोहनलाल सराफ के नाम से जो थे उनकी हवेली थी ये पहले, हमने इसको ख़रीदा और इसको रेनोवेट करके होटल में तब्दील कर दिया है। आज ये जीता जागता प्रमाण है कि किसी भी चीज़ को अगर आप कहते हैं ना वो शिद्दत से चाहोगे तो वो हो जाती है। जी सर। तो ये उस लेवल पे हमने इसका काम तैयार किया है। बहुत शानदार किया सर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन कि बहुत सारी जगह पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है। जी। यहाँ ठीक है, बिजनेस है, सब कुछ है, बट ऑल द होटलियर्स दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। बहुत सपोर्ट किया है मुझे कि ये विशाल ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो, बहुत कुछ सपोर्ट किया है। क्योंकि उनका भी एक ही है कि धरोहर बचनी चाहिए। जी सर। बिल्कुल। बिजनेस आज है कल नहीं है, फिर कल हो जाएगा, लेकिन धरोहर एक बार मिट गई वो दोबारा नहीं बनती सर। जी। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी सब्सिडीज़ और इनको चालू कर रही है पूरा संरक्षण के लिए इसके। अभी ख़ास तौर पे 15 सितंबर को ही एक मीटिंग हुई है, उसमें अच्छा। बहुत कुछ मंडावा के लिए किया जा रहा है। जी। आइए एक रूम और दिखाता हूँ आपको। सर एक ये 90 डिग्री ऐसे क्यों होता था? सर ये बनाया गया है, पहले ये पहले नहीं था। अच्छा। यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो वन थिंग कि ये जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, जी। ये दरवाज़ा था जहाँ मैं खड़ा हूँ। सॉरी, दरवाज़ा नहीं था, ये दीवार थी। ये किचन था सर। अच्छा। तो हमने इन दो कमरों को मिक्स कर दिया, ज्वाइन करके हमने इसका मेन गेट इधर से हुआ करता था, इसको बंद किया हमने। ओके। क्योंकि कोई भी रूम लेगा वो गेट खुलते ही अगर गेस्ट सामने है तो अच्छा नहीं लगता। जी। तो हमने इसका ये कल्चर इसलिए बना दिया कि एक बहुत खूबसूरत लगा हमें। जी। सर फोर्थ फ्लोर में ऐसा हुआ भी करता था 90 डिग्री का जो था ना। बिल्कुल, बहुत सारी हवेलियों में है भी। हम इसके नाम पे जाएं तो इसको हम शीश महल बोलते थे जी। क्योंकि ये काम हमने करवाया है, कमरे में पहले नहीं था। ये रूम्स हम कहें तो पहले नॉर्मल ही थे, सिंपल थे। सर ये थोड़ा इसकी जो आर्क है इसके बारे में बात करें तो आप क्या इसको कैसे समझाएंगे? ये सारा सर पुराना ही है। अच्छा। इसको हमने बनाया नहीं, ये पुराना ही है। जैसे ये जा रही है, पूरा एरिया जा रहा है। ये पहले के मकान जो हुआ करते थे सर, पहले सीमेंट नहीं थी, तो जब सीमेंट नहीं थी तो क्या यूज़ होता था? दैट वाज लाइमस्टोन। जी। लाइमस्टोन की एक टेंडेंसी होती है, गर्मियों में ठंडा रहता है, ठंड में थोड़ा सा गर्म रहता है। वो थर्मोडायनामिक्स उसका बहुत अच्छा है, योग मान लीजिए आप। जी। तो एक दूसरी बात, हर दीवार आप देखेंगे 18 इंच से ज़्यादा मोटी है, ये देखिए। जी। एंड दिस वाज द रीज़न कि वो आज तक टिकी हुई है। आज हम क्या करते हैं, कमरों से कमरों में तो सिर्फ इतनी सी दीवार पार्टीशन देते हैं, है ना, पार्टीशन 4 इंच का बस मैक्सिमम। बाकी मेन भी होती है तो बाकी इतनी होती है, बस 9 इंच। जी। 18 इंच 2 फुट इतनी है। कुछ घरों में तो हमारे जिस हवेली में मैं रहता हूँ उसमें तो बाथरूम बन जाए, इतनी बड़ी दीवार है सर। अच्छा। हाँ जी। तो ये लाइमस्टोन से बना हुआ काम है। लाइमस्टोन में एक तो मोटा काम होता है जो कि इसकी जो मेन ब्लॉक्स हैं वो लगते हैं।
पत्थरों के साथ में उसमें काम होता है। जो ऊपर काम होता है वो फाइन पाउडर, जैसे टेल्कम पाउडर होता है वैसा काम होता है। तो बहुत सारी जगह तो हमें डिमोलिश करना पड़ा अंदर से, मगर 80% आज भी हमने उसको इंटैक्ट रखा है, उस कल्चर को जैसा रह सकता था। जी। तो लाइमस्टोन के कारण ही आज तक ये टिके हुए हैं। और फिर आप आज लाइमस्टोन का काम वापस से छेड़ें पुराने के साथ में, वो मैच ही नहीं करता। जी, एक साथ वो रिपेयर दिखती है फिर। बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने इसको थैंक यू, renovate थैंक किया। यू। कुछ कोठड़ियाँ थी उनको हमने कवर कर दिया, जी। अलमीरा बना दी है। कि तोड़े क्यों कोई चीज़ को, जी। तो ये सारी हमने उसमें बना दी है। तो ये सर फर्स्ट फ्लोर पे अपन एंटर करें। जी। फर्स्ट फ्लोर का आपको एक कमरा दिखाता हूँ। अभी तक आपने गौर किया होगा, सारे कमरे जो भी दिखते जा रहे हैं आपको, जी। सब अलग थीम में है। जी। जैसे बाथरूम भी अलग थीम में है सारा, रूम्स भी अलग थीम में है। ये देखिए, इसमें ये मेज़नाइन जो है बंक बेड के लिए, इसमें जाने का रास्ता है। अच्छा। वो पहले वही रखते थे, ट्रंक, अपना बक्सा, कुछ भी रखते थे सामान। जी। हो सकता है उस ज़माने में पर्दे लगे हों इस पे। जी। आज हमें यही शो करना है तो हमने पर्दे नहीं लगाए हैं। अच्छा। यहाँ जितने भी आपको सोफ़े बेड दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो कभी उन्होंने बाहर की हवा तक नहीं ली है, क्योंकि गेट छोटे हैं तो वो बाहर जा नहीं सकते। ये अंदर ही बना है, अंदर ही पॉलिश हुआ है, अंदर ही सारा काम हुआ है इसका। अच्छा। यहीं के कारीगरों ने किया है ये। दिस इज़ द ओल्डेस्ट पेंटिंग एक्चुअली विच वॉज इन द रूम्स। इसको हमने ज़रा नहीं छेड़ा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अगर आप देखें तो देखिए, कालिक सी लग रही है, आपको दिख रहा है। जी। हो सकता है इस पे किसी ने जो तेल वाली लालटेन और वो सब होती थी वो लगाई होगी, वो यहाँ इस हुक पे हो सकता है। तो वो हमने कालिक को छेड़ा नहीं कि इसको साफ़ किया जाए। जी। साफ़ करने के चक्कर में सर पता चले ये इतनी बड़ी धरोहर हमसे ख़राब हो जाए, खराब हो जाएंगे। इसलिए हमने नहीं छेड़ा इसको। तो सर बेसिकली ये जो पेंटिंग है इसका मतलब क्या है? सर देखिए, पेंटिंग हमेशा है ना, जो मंडावा में की गई है वो दो टाइप की पेंटिंग्स हैं। है फ्रेस्को पेंटिंग सी, एक है की तो इसीलिए जाती थी कि हमारे पास बहुत पैसा है। जी। जो सेठों में एक होड़ सी लग गई थी कि मेरी वाली हवेली देखो आप, अच्छा। 300-400 सालों में जो भी रहा यहाँ पे। जी। तो उन्होंने भव्यता की। दूसरी बात यह है, एक आदमी के पास में मर्सिडीज़ है, जी। एक के पास में मारुति 800 है, काम दोनों से हो रहा है, लेकिन आप उससे उसको जज कर लेंगे जी। कि अगर इसके पास BMW और मर्सिडीज़ है जी। तो इसकी शायद लाइफ एक आराम से गुजर रही है तभी खरीद पा रहा है। उससे उसका सारा आकलन कर लेते थे। जी। तो जिस घर में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, भव्य कमरे बने हुए हैं, भव्य चीज़ें हैं, इंपोर्टेड उस टाइम में भी इंग्लैंड से आई हुई चीज़ें हैं, तो उनको माना जाता था ये मतलब ब्रेड बटर से ऊपर है। जी। तो ये सब जो बना है, इसमें 2 या 3 टाइप की कल्चर्स थे। कुछ भगवानों के थे। रूम्स में वैसे कम होते हैं भगवानों के, क्योंकि बेडरूम्स होते हैं और होते हैं, तो उनकी इज्जत भी रखनी ज़रूरी है। तो ये जैसे राजा महाराजा, इनके साथ में कुछ ना कुछ एक कहानी जुड़ जाती है। जैसे कुछ हवेलियों में आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी, रेलगाड़ी मिल जाएगी, तो उससे पता चलता है कि उस ज़माने में था कि रेलगाड़ी भी एक बहुत लग्जरी आइटम हुआ करता होगा। कुछ जगह आपको नाव दिख जाएगी, हमारे हवेली के बाहर भी बनी हुई है एक, उसकी पोर्ट्रेट है। तो अ गाइड टोल्ड मी, मैंने सोचा कि क्यों बनाया इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि सर ये रूट देखिए कहाँ कहाँ से आए हुए। राजस्थान में इस एरिया में तो कोई नदी नहीं है वैसी, तो लोग दूर दूर से आते थे, फिर मर्चेंट्स यहाँ आते थे। जी। वो सब उन्होंने दिखाया, उसके अंदर पोर्ट्रेट की हुई है। वैसे ही हर हवेली के जो चौक हैं उनमें दुनिया भर के पुराने सेठों की, कुछ हवेलियाँ ऐसी हैं सर जिसमें बिरला ज़माने की, जो उस ज़माने के अच्छे, जो जमशेद जी टाटा और इन सब की, इनकी भी फ़ोटोज़ हैं, बनी भी हैं। अच्छा। यहाँ के राजस्थान के बहुत बड़े बड़े बजाज हैं और हैं, जितने भी सेठ हैं उनकी भी चित्रण किया गया है उसके अंदर। जी। और ये एक पैटर्न है सारा, उससे हटके बहुत कम मिलेगा आपको। जैसे इसको, मुझे तो नाम तो नहीं पता था, लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बताया दिस इज कॉल्ड मारवाड़ी पैटर्न। अच्छा।
और इनको कहते हैं आराइश के पट्टे। एक नॉर्मली जो बात करते हैं हम, तो ये आराइश के पट्टे होते हैं जो पहले बनते थे। जो गीले में काम होता था उसमें आप समझ में आता था कि हाँ ये काम गीले में हुआ है। अच्छा, गीले प्लास्टर पे ये हाँ, पेंट करते थे। पेंट होते थे फिर हटाते थे सर। ये पेंट नहीं होता था बीच वाला वाइट, ये अच्छा। हटता था। ओके तो वो जो 3D इफेक्ट आता था वो एक अलग ही था जी। ये बैठने की गैलरीज हुआ करती थी पहले, तो हमने इसको ऐसे यूज़ कर दिया जी। और ये सर रेड ग्रीन ब्लू एक मिरर है, सर। ये कांच है हाँ सर? ये मिरर है सर। जी। कहते हैं इसको बेल्जियम ग्लास। अच्छा। और बेल्जियम में पहले ग्लास की ओरिजिन तो नहीं हुई वहाँ, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हुई जी। एक ज़माने में। तो बेल्जियम ग्लास वॉज वेरी फेमस। नीचे जो आपने अभी कमरा देखा था, रूम देखा था, उसके अंदर जो ठीकरी वर्क बोलते हैं हम, एक तरह से कांच का पॉट है मान लीजिए, उसको आप फोड़ेंगे। अगर आप उसको फोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे जो टुकड़े बनेंगे ना राउंड राउंड शेप में, उसको बोलते हैं ठीकरी वर्क। तो ठीकरी वर्क एक्चुअली इन कांच को लगाने को उसको बोलते हैं ठीकरी वर्क। अच्छा। तो सारी जगह कांच लगता है और वो जब एक तरह से कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। एक लैंप आप अगर बीच में जलाएंगे तो वो सब जगह पूरी रोशनी बिखेरता है। बिल्कुल सर। ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एक कॉमन सिट आउट एरिया है, जिसमें कभी कभार म्यूज़िक का प्रोग्राम भी हो जाते हैं। जो गेस्ट हैं फर्स्ट फ्लोर पे या नीचे भी जो है गेस्ट, वो ऊपर बैठ के अपना चिल करते हैं। इस कमरे को हमने कभी गेस्ट रूम में तब्दील नहीं किया, क्योंकि एक एरिया ऐसा होना चाहिए कॉमन। इसी कारण से इसमें जैसे पेंटिंग्स ऊपर आप देख रहे हैं, इतनी बारीक पेंटिंग्स हैं, इस साइड भी उस साइड भी। जैसे मान लीजिए नीचे कालीन है, वैसा ही ऊपर कालीन हो गया जी। और बड़े ही तबीयत से आर्टिस्ट लोगों ने इसको काम किया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, मेन डोर पे आपको गणेश जी दिखे, उसके बाद में ईस्ट सेम उसी डायरेक्शन में गणेश जी दिखे। फिर नीचे अगर बात करें तो मंदिर के ऊपर गणेश जी हैं, फर्स्ट फ्लोर पे गणेश जी हैं, बिकॉज दिस इज़ ईस्ट साइड। जी। और ईस्ट साइड को हिंदू मान्यता में कहते हैं बहुत शुभ रहती है, जी। सूरज उगता है उस तरफ से। तो भगवान का भी पूरा ध्यान रखा जाता था पहले कि हर जगह उनकी एक फ़ोटो या एक कोई चीज़ ऐसी हो जिससे हमें याद रहे हमेशा। ये भी कारण है कि मैंने इसको कभी भी रूम में तब्दील नहीं किया। तो ये छोटा सा एक एरिया है जी। जिसको बैठे उठी के लिए बहुत यूज़ होता है। ये एरिया हमारा जो हवेली है, जो होटल है, उसके जस्ट एडजेसेंट है। ये पूरा नया एरिया बना हुआ है जिसमें हमारा गार्डन है, डाइनिंग हॉल, रेस्टोरेंट है। और नए को भी हमने कोशिश करी उसी तरीके से बनाने में जैसा पुराना लगे। कॉन्ट्रास्ट ये है कि उसमें 1 मिलीमीटर भी खाली जगह नहीं थी जी। और इसके अंदर हमने उसको प्लेन रखा है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आता है। जी। आइए, अब सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो एरिया है यहाँ ये नहीं बना हुआ था, तो दैट इज़ द यूरिनल। तो हमने उसके आगे ये एक दीवार पे मोर बना दिया। बहुत और सुंदर। दिस इज़ द लास्ट पेंटिंग जो इसमें काम में ख़त्म होते होते करवाई थी हमने। अच्छा। आइए आपको अंदर रेस्टोरेंट दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ सर गार्डन एरिया भी मिल जाता है और हाँ, दोनों रेस्टोरेंट मिल के जाते हिसाब से हैं। ये भी तो कुछ पार्टीज़ होती हैं वो बाहर भी हो जाती हैं, अंदर भी हो जाती हैं हमारे। आइए, गोल्ड कलर्ड पाउडर्ड गोल्ड की पेंटिंग है ये। तो आप किसी एंगल पे अगर खड़े होंगे तो आपको वो चमकता दिखाई देता है। इसकी अभी कैपेसिटी मान लीजिए हमने 35 लोगों के आसपास की रखी है, मगर अभी स्पेस इतना है कि हम इसमें 50 का भी अकोमोडेट कर सकते हैं। जी। मधुरम जी, एक चीज़ आप देखिएगा, आप यहाँ सेंटर ऑफ दिस गेट खड़े हैं एकदम। आप नीचे से अगर हर चीज़ देखेंगे तो मिड में होती जा रही है। गेट एकदम मिड में है, उसके बाद अंदर का जो रोशनदान कह दीजिए या झरोका कह दीजिए वो बीच में है। फिर अंदर की आर्चेस जो हैं वो बीच में है, एकदम मिड में है। बाहर की आर्चेस मिड में है, फिर वो भी एकदम बीच में है। जी। मुझे इस परफेक्शन की आदत है। अच्छा। यही कारण है कि इस हवेली को टोटल बनाने में हमें 8 साल लग गए। शायद सबसे लंबा काम चलने वाली हवेली अगर कहा जाए तो ये होटल मंडावा विलास ही है। बिल्कुल। और ये इसी परफेक्शन के कारण देखिए लोगों को अच्छा लगता भी होगा इस चीज़ का। ये एक दिन में नहीं बना है, कोई 2019 में काम शुरू हुआ, कोई 20 में स्टार्ट हुआ है। पत्थर कब मिले हैं, कब काम ख़त्म हुआ है। ये सारे पिलर्स यहीं कास्ट किए गए हैं। दे आर नॉट स्टोन पिलर्स, ये कास्टिंग किए हैं हमने यहाँ पे।
और अंदर के ही एक पिलर की कास्टिंग है एग्जैक्टली, अच्छा। कोई चेंजेस नहीं है उसमें। इस गार्डन के अंदर तो पुरानी धरोहर ये पेड़ है जो गवाही देता है इसका कि ये क्या था और क्या बन गया है। बिल्कुल। और जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको मोस्टली सुकून पसंद लोग आ सकते हैं यहाँ पे। शहर की आपाधापी से जो थके हुए होते हैं उनको चाहिए कहीं रेस्ट करें, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। जी सर, ये मंडावा जो है ये राजस्थान के अंदर क्यों इतना स्पेशल है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं उनकी शूटिंग होती है यहाँ पे, तो कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए सर, मंडावा की खास बात इसलिए है कि ये ओल्ड इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। जहाँ कहीं भी आपको कुछ ओल्ड दिखाना हो, चाहे वो पाकिस्तान के साइड का दिखाना हो या इंडिया के साइड में ओल्ड दिल्ली दिखानी हो, पहली बात तो वो सब पिक्चराइजेशन यहाँ पे अच्छा हो जाता है। सेकेंडली, अवेलेबिलिटी ऑफ होटल्स यहाँ अच्छी है। जी। थर्ड, जो भी इनमें डॉक्यूमेंटेशंस होते होंगे कि यहाँ साइन करो, वहाँ करो, यहाँ से परमिशन लेके आओ, वो थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा। बड़े शहर के सपोज चांदनी चौक है, चांदनी चौक में जाके आप बहुत बड़ा सेटअप लगाओगे तो आपको दुनिया भर के ट्रैफिक रोकने पड़ेंगे। यहाँ पे एक सहूलियत मिल जाती है डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को। जी। तो इस कारण से इसको चयन किया जाता है इस चीज़ का। अच्छा। रही बात मंडावा की हिस्ट्री की, वो मैं बात करूँ कि क्यों, तो ये उजाड़ जंगल हुआ करता होगा, ये बस गया, उसके बाद में फिर हवेलियाँ खाली हो गई और फिर वापस से धीरे धीरे लोग आने लग गए हैं। शुरू में सर ये जब जंगल हुआ करता होगा जी। तब राव शेखा जी जो कि जयपुर ठिकाने में ही थे, उनको यहाँ के बहुत सारे गांव मिले, यहाँ की ज़मीन मिली और ये एक सिल्क रूट हुआ करता था। पीपल अक्रॉस फ्रॉम द बॉर्डर्स यूज्ड टू कम फॉर ट्रेडिंग। तो इस रूट से जाते वक्त हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खाने की भी, रहने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए मेरे जैसा एक आदमी बोलता है कि आप आ गए हैं तो मैं आपके लिए रोटी की तैयारी करवा सकता हूँ, रहने की बंदोबस्त करवा सकता हूँ। धीरे धीरे ये चलन बढ़ा तो फिर यहाँ पोटेंशियल लगा मार्केट का भी। जी। उस कारण से राव शेखा जी यहाँ पूरे एरिया को उन्होंने अपने अंडर लिया और लेने के बाद में टैक्सेशन वाले सिस्टम के कारण जो भी लोग आते थे उनको बोला हम आपसे टैक्स लेंगे, आप यहाँ पे अपना काम कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए और बेफिक्र रहिए, कोई डाकू नहीं, कोई लुटेरा नहीं आएगा आपके पास। ये हुआ, धीरे धीरे फिर हवेलियाँ बन गई लोगों की, यहाँ रहने लग गए और मेरे जैसे लोग भी बाहर से आके यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगे। फिर वही कहानी आती है कि जब 4-5 भाइयों का परिवार रहता है, धीरे धीरे पनपने लगा, बढ़ने लगा। फिर सर हुआ, अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने ये वाला रूट्स जो थे ये सारे बंद कर दिए, शिप से आने जाना शुरू कर दिया। जी। उसके कारण कैलकाटा हो गया, सूरत, मुंबई, ये जितने पोर्ट्स हैं इन पे हमारे मारवाड़ी लोग, समाज के लोग, वो वहाँ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये खाली होने लग गई जगह, एक भाई गया, 2 भाई गए, पिता गया, माता गए, सब ये सब वहाँ पहुँच गए। तो फिर खंडर हो गई हवेलियाँ, इनको कोई संभालने वाला नहीं। जिस तरह से हमारे खाना ना खाने से स्केलेटन दिखने लग जाता है, वैसे ही इनका रख रखाव नहीं करने से सर आप मानिए पूरा स्केलेटन ईंटें तक दिखती हैं और एक दिन ये बारिश में किसी में गिर जाती हैं। जी। अब वापस से क्यों फ्लरिश हुआ? आफ्टर द इंडिपेंडेंस इस एरिया में जो भी बड़े रसूखदार थे उनकी हवेलियां, उनकी पैतृक संपत्तियां, उनको कुछ कुछ लोगों ने ठीक किया। बहुत सारे राजस्थान के जो फोर्ट्स थे वो होटल्स में तब्दील हो गए। तब्दील होने के बाद में उनका बिजनेस बना अच्छा। वही सब लोगों ने सोचना शुरू किया कि जब एक गढ़ बन सकता है, होटल में तब्दील हो सकता है, तो बाकी चीज़ें भी जो है रख रखाव में भी आ जाए और उससे बिजनेस भी क्रिएट हो। इसके कारण सारी गवर्नमेंट्स जितनी भी आई उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया जी। और आज यही कारण है कि मिला जुला काम है और उसका असर सब पे आ रहा है। दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से भी लोग आ रहे हैं, सब जगह से, इवन फ्रांस से, स्पेन से, इटली से, वो लोग, पेरिस से, वो लोग बहुत पसंद करते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स, जी। पुराने आर्किटेक्चर को। तो वो इतना पैसा लगा लगा के यहाँ देख कर जाते हैं, एक एक महीना रुकते हैं सर। फॉरेनर्स ने, ऑथर्स ने इतनी बुक्स लिखी हैं राजस्थान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, शायद इंडियंस ने ना लिखी हो उतनी। मेरा नॉलेज इसमें थोड़ी कम है मगर मुझे ऐसा लगता है। तो ये ऐसे, ये एरिया डूब भी गया था, ये वापस से उभर भी गया है और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कभी ये वापस वैसा दौर ना आए कि ये खंडर बन जाए सारे के सारे। सर आपने कैसे सोचा कि ये जो पुरानी हवेली है इसको मैं रिस्टोर करता हूँ? सर रीस्टोर वर्ड मेरे दिमाग में पहले था भी नहीं। जी।
दिस इज द पैसेज ऑफ द टाइम। मैंने धीरे धीरे इसको समझा। पहले ये था कि चलिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें से। जी। मैं वैसे तो आई एम ए नेटिव ऑफ मंडावा, ब्रॉट अप इन जयपुर, वहीं पढ़ा लिखा सब वहीं हुआ मेरा। कोरोना के टाइम पे जब किसी को भी कुछ करने को नहीं था, सब अपने घर में रामायण या महाभारत देखते थे, जी। तब हमने सोचा कि कुछ इसको आगे बढ़ाया जाए। और धीरे धीरे करते करते एक इंटरेस्ट आने लगा। पहले इंटरेस्ट नहीं आया, जी। फिर इंटरेस्ट आने लगा कि इसको बनाते हैं। और फिर ये नहीं देखा कि क्या बजट जाएगा, ये नहीं देखा कितने दिन जाएंगे। जो ये हवेली डिमांड करती है उसको उस लेवल का ही होटल बनाया जाए। जी। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, इसमें मैंने 12 से 13 कमरे रूम्स मैंने तब्दील करे हैं गेस्ट रूम्स में। बाकी बहुत सारे रूम्स हैं, मैंने उनको नहीं किया, क्योंकि मुझे रहने वाले को स्पेस, हवेली को भी आनी चाहिए, उसको भी लगना चाहिए सांस आ रही है। जी। वरना हर किसी कमरे को आप गेस्ट को डाल सकते हैं अंदर, कोई कम पैसों में, कोई ज़्यादा पैसों में, तो ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो सर आपने किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की हेल्प ली है इस इंटीरियर ये एक्सटीरियर में? ये बड़ी अजीब बात है। शुरू में बहुत सोचा था कि वो मुझे बहुत सारे प्लान्स दे देगा, इलेक्ट्रिक का प्लान दे देगा, सैनिटरी का प्लान दे देगा, ऐसा रखते हैं सर। फिर नहीं रखा हमने, क्योंकि मुझे लगता है उसकी ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे ज़रा भी। तो ना तो कोई आर्किटेक्ट था इसमें, ना कोई इंजीनियर था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्किटेक्ट था उसका नाम तक नहीं है, जो बना के चला गया। अच्छा। गुजर चुका है वो, यूँ मान लीजिए आप। 200 साल पहले का काम है वो। जी। जो इंजीनियर्स थे इसी पैटर्न के, उनका नाम तक नहीं पता हमें। जी। लेकिन मैंने इतना ज़रूर किया है, मैंने फ़ोटोज़ कुछ रखी हैं जो रिपेयर में मेरे साथ थे। इसको जो भी आप काम देख पा रहे हैं, उनके सबके नाम, उनकी फ़ोटोज़, और मैं फ्रेम करा के उसको रखना चाहता हूँ। है मेरे पास, मैं कभी दिखाऊंगा आपको जी। कि उनके नाम मुझे याद है कि उन्होंने काम किया था और किस लेवल पे काम किया है उन लोगों ने। तो दिस इज़ द मिरेकल क्रिएटेड बाय देम, इट्स नॉट मी। वैसे भी सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा पुरानी को बहुत हो modern जाता में है सर। करना। इसमें देखिए क्या है, नया बना लेना आप, ऐसी 3 हवेली नया बना लीजिए आप, बन जाएगा, लेकिन वो फील, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो नहीं आएंगी। तो सर इसमें टाइम कितना लगा आपको ये पूरी सर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 8 साल तो लग गए हमें इसको, अच्छा। इस लेवल पे लाने में। बीच में हम शुरू कर सकते थे, वो मेरा मन नहीं माना जी। कि थोड़ा सा चालू करके कर दो, स्टार्ट कर दो, मुझे मन नहीं माना। आजकल आप जानते हैं, एक इम्प्रेशन आपका पड़ गया, जब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन आपका ऐसा पड़ गया कि अरे हाँ ठीक है, उनका थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो वो मैं सुनना ही नहीं चाहता। जी। मैं करूं तो वो लास्ट तक लगे कि हाँ ये कंप्लीट है। जो भी एरिया आपको दिखाऊंगा वो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी जोड़ बाकी हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो पूरा होना चाहिए। तो ये ऐसे तैयार हुआ है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर, आप आपसे आए मिलकर। मधुरम जी इतनी दूर से, और इन धरोहरों को आप दिखाएंगे तो और भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि ऐसे ऐसे हवेलियाँ तैयार हो सकती हैं। जी। इनमें से बिजनेस की बातें हैं, इनको रखना बहुत ज़रूरी है सर। जी सर। तो धन्यवाद है आपका जी सर, पुनः एक बार। आपका भी सर। थैंक यू जी।